हर हर महादेव, जय शिव गुरु। हाँ तो रउरा सभी कैसन बानी। आज हम अपन वीडियो में फिर से रउरा सभी की स्वागत करतनी और प्रभु के कृपा से हम सबके मनोकामना पूर्ण करे के उनका से प्रार्थना करब। और देखी जा, भगवान के पूजा सब केहू करेला। संसार में जे भी आइल बा, चाहे वो जीव होखे चाहे वो कोनो जीव होके, संसार के चर अचर प्राणी सब भगवान के भक्ति करेला परिपूर्ण रूप से। बाकी रे भगवान के कर हमें ई कहल जड़ा मुश्किल बा, काहे कि भगवान में ही सबके वास बा। हमनी के अंदर तो भगवान के वास बा, बाकी हमनियों के भगवान के अंदर मानी जा, काहे कि तभी तो वो हमनी के देखत रहे। हमनी के हरेक अंग अंग से वो बाकी बने, हरेक जौन भी हमनी के कार्य करते जा वो सब चीज से वाकफ बने। ऐसे ही देखी जा, एगो हम कथा लेके आइल बानी। एमे एगो राजा बाणे, एगो भिखारी, और भगवान के भक्ति केकरा ऊपर का रंग दिखावता, आइजा कथा में चलल जाओ और कथा से ही रउरा सभे ई अनुमान लगाई जा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखम जा कि भगवान केकर हमें, किसके हैं भगवान, राजा या रंग। आई जा, कथा ऐसे बा कि एगो राज्य में एगो राजा महाप्रतापी रहन। उनकर दूगो संतान रहे, दूगो पुत्र रहे, और दोनों पुत्र महाप्रतापी रहन जा। आपन पिता के प्रति, आपन राज्य के प्रति बहुत सुंदर उन्हन जना के श्रद्धा रहे और विश्वास रहे कि पिता हमने संगे अन्याय ना करी है, ये बात से। और दूसरा तरफ राजा जौन रहन वो महाप्रतापी रहन और शक्ति के उपासक रहन, यानी माता शक्ति के उपासक रहन वो प्रभु। और वो राजा आपन सभी भक्त के जितना लोग रहे सब जना के यही आदेश देश कि सब केहू शक्ति के उपासक बने। भगवान शिव के उपासक बहुत कम लोग के उमानत रहन और कहतो रहन कि शिव में कुछ नहीं के रखल, शिव कुछ ना दिए। बार बार ये बात के कहत रहन, बाकी माता जौन रही ये बात से बड़ा दुखी रही। भगवान से बार बार कहस, तब प्रभु ई कह के टाल देस कि देखी एमे हम कुछ ना कर सकत नहीं, राव भक्त हमें रौरा जानी, हम कुछ नहीं की जानत। ये बात से माता जौन रही बार बार स्वप्न में राजा के ई समझावस कि देखा बेटा, इस संसार के सुख दुख और कुछ वो बा सब हमार भोलेनाथ देखे ले और हम उनकर शक्ति हैं, ई अटल सत्य बा। बाकी हम शक्ति तबे हैं कि जब भगवान बाणे तबे हम उनकर शक्ति हैं, हम उनका बिना अधूरा बानी। बाकी ई सीधे एक ही बात के अपना मन में धारणा कैले रहन कि जौन काम करेली शक्ति करेली, और ये बात से हरदम उस शक्ति के उपासक करस। दूसरा, उनका राज्य में एक महादरिद्र आदमी रहे। देखी जा, हरेक राज्य में हरेक जगह पर क्यों ना क्यों जहाँ अच्छाई होला वही एगो बुराई भी होला। वही तरह वो राज्य के सब केहू मने सुखी संपन्न रहे, बाकी किस्मत केहू के केहू ना तोल सकता ना दे सकता। जौन बा वो प्रभु के महिमा बा, और प्रभु के महिमा हुकला के चलते वो जौन महादरिद्र रहे वो बेचारा भगवान के उपासक रहे, शिव के उपासक रहे। कतनो सब के वो कहे कि शक्ति के उपासना करा, वो कहे कि देखी जा शक्ति के हम नकार नहीं की सकत, कहे कि वो हमार माता है, बाकी पिता के बिना माता के कोनो संग नहीं के। ये चलते हम पहले पिता और फिर माता, हाँ पिता और माता के बिना एक दूसरा पूरक नहीं खन जा, अपूरक मानन जा। बाकी हम दोनों जना के उपासना करम
और दोनों जना के ही मानम। ये बात पर राजा बार बार उनका के प्रताड़ना करस, बार बार उनका के कष्ट पहुँचावस। बाकी वो बेचारा एक ही चीज के कहे कि देखिए राजन, रौरा आपन भक्ति करी, हम आपन भक्ति करम, हम भगवान शिव के बिना ना रह सकतनी। और भगवान शिव के वो बेचारा के जौने जुरे मान ली कि अब पूजा के अर्चना के कैसे विधि रहे। अब रौरा सभी के बताओ तनी, राजा जौन रहन, राजा बहुत सारा रोज माता के दरबार में जास, माता के पूजा अर्चना जगराता जागरण जो भी होके सब करावस बड़ा धूमधाम से, बहुत ज़्यादा धन खर्चा करस, माता के मंदिर बनवावस, माता के सब चीज़ बनवावस। बाकी संगे भगवान शिव के उपासना न करत रहन। और ये बात से माता हरदम चिढ़त रही और राजा के बार बार ये बात के उनका के उकसावस कि राजा तू ये गलती करता रहा, कभी तारा एकर बहुत बड़ भुगतान करे के पड़ी, काहे कि प्रभु केहू के माफ ना करेलन, काहे कि सबके कर्म के हिसाब से वो फल देले। बाकी राजा के कोनो बात के डरे ना रहे, कहस कि हे माता जब तू बाड़ू तो हमार पिता का करी हैं। और एजे दूसरा तरफ जौन रंक रहे, काहे कि ओकरा भी ऐसा दरिद्रता रहे कि बेचारा खैला खैला बिना कई दिन उपासे रह जात रहे। और जौन भी ओकरा जुरे, चाहे भात जुरे, चाहे सब्जी जुरे, चाहे जौन भी जुरे, और एक लोटा जल अपन जरूर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ावत रहे और शिवलिंग के पूजा करे, पंचाक्षरी मंत्र के जाप करे और रोज नित्य प्रति भगवान के अपना हृदय से कहे कि वो यह कहे कि प्रभु हमरा लगे कुछ बा ना, हम रौरा के कुछ दे ना सकतनी, हमरा भी जौन भी बा राउर बा और हम रौरे चीज रौरा के समर्पित करतनी और रौरे बन के हम रहल चाहतनी। हे प्रभु रौरा अपन कृपा दृष्टि बनौले रखी। और ये कह के वो बहुत भाव विभोर हो जात रहे और भगवान के लोर से, अपना आंसू से भगवान के जल के संगे संगे सबके वो गंगा जल मिलावला जल में, बाकी वो अपन आंसू मिलावत रहे और भगवान के समर्पण करत रहे। जब आंसू ओकर गिरे ओकरा लोटा में, तब माता ये देख के कहस कि हे प्रभु रौरा ये बताई कि अपन भक्त के काहे नहीं देखा, रौरा अपन भक्त के कुछ देत काहे नहीं। कले के जब हमार भक्त अतने में संतुष्ट बा तो हम ओकरा के का दी, वो तो कभी मांगते नहीं के, जब वो मांगते नहीं के तो हम वो नहीं के देत। तब माता कली की देखी राहुल पुत्र इस दुनिया के सब केहू बा, दुनिया के केहू ऐसा नहीं के कि राहुल पुत्र नहीं खे। बाकी ये बताई कि माता पिता के भी तो कुछ फर्ज होला। वो कले की देखा जब पुत्र दुखी नहीं खे तो हमनी के दुखी रहला बिना कौन काज बा। ये चलते देखत जा, जब समय आई तो एक सब चीज मिली। ये तरह करत करावत बहुत दिन बीत गई। एक दिन राजा के घरे हो गई चोरी, राजा के घरे राजमहल में चोरी हो गई। चोर सब चीज चुरा के भाग गए सब। बाकी राजा के देखी कि यही कहाला महामाया के कृपा और भगवान की कृपा, प्रभु के कृपा से कहल जाओ कि महामाया की कृपा से उनकर जतना भी सैनिक रहन जा, जतना भी अंगरक्षक रहन जा, जतना मंत्री रहन जा, सभासद रहन जा, सब जना सूतल रहन जा। ऐसन घोर निंद्रा में कि चोर सब चीज चुरा के भाग गए सब। बाकी केहू के कुछ भी ना पता लगल। जब सुबह भइल, जब सब जना आपन आपन काम में लग गए जा, जेकर जौन जौन काम रहे, तब एगो दरबारी आके कलश की महाराज रौरा से हम क्षमा चाहतनी, देखी हमनी के राज्य में, हमनी के राज महल में चोरी हो गई बा और धन जतना भी बा वो राजमहल में सब जगह बिखरल बा। हीरा जौरात राउर जेवरात जतना भी बा वो सब राज्य में बिखरल बा, छीटल बा। अब राजा ई हैरान कहत रे राजकोष के देखे वाला के है, पहले ओकरा के बुलावा। राजकोष के देखे वाला के बुलावल गई। राजकोष के जी भंडार पर रखवारी करते रहे धनाध्यक्ष के बुलावल गई। ओकरा बाद
मंत्री के बुलावल गए, सभासद के बुलावल गए, सब जना के खातिरदारी करे खातिर राजा अपन राज दरबार में बहुत जरूरी सबके बुलौने। सबके वो आयल, सबके पूछल गई और सबके एक ही जवाब दिलस कि हे ए राजन, हमनी के निंद्रा आगे रहे, हमनी के सुता रही जा, हमनी के कुछ नहीं के पता। और सब केहू जाके आपन आपन जहाँ जे देखलस उजा दौड़ल जाके देखता कि सब हीरा जवाहरात चारों तरफ बिखरल बा। सब केहू इकट्ठा कैलाश। धनाध्यक्ष फटाफट अपन अलमारी जौन रहे जहाँ धनाध्यक्ष के रूम मने कमरा रहे, उनकर घर रहे जहाँ बहुत सारा धन रखल रहत रहे राज्य के, उस सब जगह जाके अपन सब जितना धन रहे उतना धन तो उनका राज्य कोष में रहबे के रहे। और वो ई हैरान रहन कि बाहर उतना धन कहाँ से बिखरा रहे। अब ये बात राजा के आके बतौले कि महाराज जितना धन रहे वो धनाध्यक्ष जौन घर बा उमें पूरा परिपूर्ण रूप से हम पूरा निरीक्षण कैनी हाँ, उमें सब धन जैसे के तैसे रहे। बाकी ये जौन धन बिखरल बा एकर हम ना बता सके कहाँ से धन आ गई। तब राजा खुश हो गए। राजा कहले कि चला कोनो बात ना, यो सब धन उठा के अपन धन कोष में रख दो। धन कोष में रखा गई। अब एगो दरबारी फिर दौड़ल आई और आके कलश की राजन हम रौरा के एगो दुखद घटना सुनावल चाहतनी। राजा कहले कि कौन दुखद घटना भाई, सुनावा जल्दी सुनावा। अब कौन घटना घट गई? काहे कि चोरी भइल, बाकिर चोरी से हमरा फायदा हो गई, बाकिर अब कौन घटना? तब वो आके बतौलस कि बड़ा दुख के साथ हम कहतनी कि छोटे राजकुमार के सर धड़ से अलग हो गइल बा और उनका सिर केहू लेके चल गइल बा। राजा के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, ऊपर से आसमान उनका सिर पर गिर गई, पूरा घर पूरा राजमहल कोहराम मच गई। और जाके लाश के देखलन जा, लाश के देख के ले आके और जौन राजमहल में माता शक्ति के जौन मंदिर है ओइजा वो लाश के रखल गई। और माता के आगे आके जोर जोर से राजा रोए लगले, रानी रोए लगली, बिलखे लगली। और राजा बार बार दोष लगाओ लगले कि हे महारानी, हे माता, रौरा रहते हमारा संगे ई अन्याय हो गई, हमरा पूजा में कौन कमी हो गई। अब माता जौन रही वो बड़ा हैरान भइली, कली कि हे प्रभु देखी ना ये कितना बड़ा अन्याय हो गई कि राजा के धनाध्यक्ष के तो जौन भी बा कार्यक्रम वो तो चली मान लेनी, बाकी इनकर पुत्र के मरलस। प्रभु कहले कि हम का जानता नहीं, वो तारा अंदर में बाड़े, वो तू जाना, हम नहीं की जाना। कहली कि महाराज रौरा ये बात बताई, रौरा बतावे के पड़ी, काहे कि ये हमार भक्त के सवाल बा। कहले कि भक्त हमार ना हो, हमार भक्ति ना करला, हमने की जाना। प्रभु कहले, माता कहली कि देखी रौरा मजाक करे के आदत बा, मजाक करतनी ठीक बा, बाकी ई बात के रौरा बताई। तब कहले कि समय के इंतजार करा। और कह के भगवान फिर ध्यान में लग गए। अब माता बहुत बेहल हो गई और राजा इजा रो रो के माता के बहुत खरी खोटी सुनावे लगले। इजा तक कि उल्टा सीधा बोले लगले, राजा के जैसे दिमागे खत्म हो गए। और राजा माता के कहले कि हे माता, अगर हमार पुत्र ना जीवित भइल तब हम ये पूरा संसार के आग लगा दें। अब देखी अतना राजा के घमंड बोलत रहे कि मत पूछी। अब राजा पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा देले कि जल्दी से जल्दी हमार पुत्र के कातिल के पकड़ के लिया वजा। और ए तरह पूरा राज्य में खलबली मच गल। सब केहू वो तलाश में घूमे लागल कि के आखिर राजकुमार के मरलस। करत करावत वो महादरिद्र जौन रहे वो माता के मंदिर से निकल के और फिर भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करे जात रहे। थोड़ा सा मंदिर दूर रहे, यह चलते वो थाल सजा के थाल के ढक के और जात रहे। जब तक वो ढक के जात रहे तब तक राजा के जौन सैनिक रहन से वो आगे आगे ले सा कले सा कि तू तलाशी द, तू अपन हई जौन ले जाता रह थरिया में का बा। वो कलश की देखा जा
एमे कुछ ज़्यादा नहीं है। एमे एगो बेलपत्र हुई और अक्षत हुई और भगवान के पूजा सामग्री है। एमे एक लोटा जल बा, वो कलश कि ना, और अपना हाथ से मरले से जौना के चलते थाली गिर गई। वो बेचारा दरिद्र के थाली गिर गई। अब थाली के गिरते ही का अचंभित घटना घटल कि ओमे से राजकुमार के, छोटा राजकुमार के जौन सर कटर है वो थाली में से गिर गई। लोटा के जगह पर देखी जा प्रभु के कैसन अपार महिमा बा और ओकर सर ओइ जाले गिरल। अब एकरा के तुरंत हथकड़ी लाग गई। ई कतनो बेचारा कहे कि हम कुछ नहीं कैले, हमारा नहीं पता कि ई राजकुमार के सिर हमरा थाली में कैसे आयल, काहे कि हम घर से त एक लोटा जल ही भगवान के पूजा करे जात रही। बाकी ये बात पर केहू ना विश्वास किलस। राजा भी तुरंत इनका के लेके पहुँचल गई और राज दरबार में खलबली मच गई और ओकरा के आव देख लेना ताओ राजा और ओकरा के कले कि जैसे ई हमार बेटा के सर धड़ से अलग के बा, ले चला जा माता शक्ति के मंदिर में और ओइजे एकर बेदी बना के एकर बलि दियाई। तब हमरा हृदय के आनंद आई, काहे कि ये हमार बेटा के कातिल है। वो बेचारा कलश की ही राजन रौरा से हमार कोनो किस्म के शत्रुता नहीं के, प्रभु हमरा के माफ करी। देखी रौरा भगवान है, हमरा राज्य के सबसे बड़ महाराजा हैं, रौरा राज्य में हम सुखी मानी। हे प्रभु रौरा हमरा के क्षमा करी, हम राउर पुत्र के नहीं मार सकत, हमरा में इतना बल नहीं के। राजा तुरंत जल्लाद के आदेश दिले कि अब थोड़ा सा भी देरी मत करे जा और एक सर धड़ से अलग करे जा, जैसे ही हमार बेटा के अधर सर धड़ से अलग कैले बा। अब ई बात के अभी अब जल्लाद अपन बेचारा कटार लेके आइल और सर धड़ से अलग करे खातिर। तब तक माता भगवान शिव के संगे ओइजा वही मंदिर में प्रकट हो गई। राजा देख के हैरान हो गए। राजा भगवान शिव के देखी अभी भी अभिमान इनकर नहीं छूटल और राजा तुरंत माता के पैर छोले, प्रभु के प्रणाम कैले। बाकी वो प्रणाम में उनकर क्यों भावना ना रहे। प्रभु कले कि देखला अभी भी एकर कतना घमंड बा और तू कहा तरह कि चला और ओकर पुत्र के हमनी के जीवित कल जाओ। वो कली की देखी पुत्र चाहे कपूत हो सकता, बाकी माता और पिता कुमाता ना हो सकता रहे। प्रभु रौरा एकरा से द्वेष मत करी, राजा के अभी सबक मिल जाई। तब वो कली कि हे राजन जल्दी से जल्दी ई जौन राउर दरिद्र जौन रौरा पकड़ के ले आयल बने, ई गरीब के एकरा के जल्दी से जल्दी आज़ाद करी। राजा कले कि माता ये हमार पुत्र के कातिल है, ये हमार पुत्र के वध कैले बा और हम एकरा के आज़ाद ना कर सकतनी। माता कली कि हमार आज्ञा बा, वो कले कि राउर आज्ञा बा। बाकी ई बताई कि कहाँ के राउर आज्ञा बा कि रौरा हमार पुत्र के जब मरत रहे तो रौरा देखत रही, हमार पुत्र मर गई और रौरा कुछ भी ना कैनी और बड़ा खरा खोटा सुना दिलस माता के और कलश कि हम एकरा के क्षमा ना कर सकतनी। तब वो कली कि हम तार पुत्र के जीवित कर देतनी, बाकी तू एकरा के क्षमा कर। वो कलश वो राजा कले कि रौरा बेशक हमार पुत्र के जीवित कर दी, चले जीवित करी। तब माता उनका पुत्र के जीवित कर देली, जीवित कर देली। अभी कहा तरे कि देखी न्याय के हिसाब से हम एकरा के दंड देवे करम, काहे कि पुत्र के हमार अभी भी कातिल बा, ये हमार पुत्र के कत्ल कैले रहे और ये चलते हम एकरा के मृत्यु दंड देवे करम, एक सर धड़ से अलग करम। महारानी माता जगदम्बा कली की राजा हम तारा के बार बार आदेश देतनी, तारा ये चीज की तनिको नहीं के बुझात कि भगवान शिव आयल बने, हम आयल बनी और प्रभु के रहते तू उनका भक्त के कैसे दंड दे सकत रहा। प्रभु के आदेश नहीं खे। वो कले कि केहू के आदेश हम ना मानम, हम राजा हैं और हम एकरा के मृत्यु दंड देव। अब भगवान शिव क्रोधित हो गए, कले कि हे राजन तू बहुत बड़ा अन्याय करता रहा, हमार भक्त के
एमे कोनो दोष नहीं के। हम कहतनी उ कहले कि रौरा कहतनी तो हम अपन राज्य के नियम ना बदल सकतनी। हे प्रभु रौरा कुछ भी कर ली, हम एकरा के मृत्यु दंड देवे। ए पर भगवान और माता दोनों जानी क्रोधित हो गई जा। राजा के कली जा कि राजा तू सुनल चाहत रहे तार पुत्र के वध के कैले बा। वो कहले कि हाँ हम ही देखल चाहतनी, सुनल चाहतनी, तबे हम एकरा के क्षमा करम। तब वो कहले कि तू देखा, अब हम तारा के देखाओ तनी। और भगवान फिर पीछे के दृश्य जौन घटना घटा रहे वो सब के अपन शक्ति से भगवान शिव दिखौले कि रात के अंधेरा में उनकर बड़का पुत्र राजा के बड़का राजकुमार अपन छोटा भाई के सर धड़ से अलग करके और उनका छुपावे के कोनो जगह ना मिलल तो रंक के जौन दरिद्र रहे, गरीब रहे, ओकरा झोपड़ी में गईले और ओकर जौन पूजा के थाली रहे ओमे ओकरा के सजा के बढ़िया से रख के और थाली के ढक आई रहन। ई बात के जब राजा देखले तब वो हैरान। अब तुरंत हथकड़ी खुलवा के और तुरंत वो राजकुमार के हथकड़ी लग गई, बड़का राजकुमार के पकड़ के ले आवल गई। राजा कहले कि ई बतावा कि तू अपन भाई के वध काहे कैला। वो कहले कि महाराज रौरा काल के दृश्य नहीं पता, रौरा राज दरबार में घोषणा कैले रहे कि हम योग्य नहीं ई राजगद्दी के, और यही राजगद्दी के लालच में हम अपन भाई के वध कैली कि हमार ना भाई रही और ना रौरा ओकरा के राज्य देम। हम राज्य के लालच में आके और ई अपन भाई के वध कैले बनी। तब कहले कि ठीक बा, इनका के मृत्यु दंड ना देके इनका के कारावास दे दिया। तब ए पर भगवान शिव माता पार्वती कली की ई कैसे, अब तहार पुत्र खुद तहार बेटा के कातिल है तो एकरो के मृत्यु दंड दा। अब उ कहले कि ना ई हमार लाल है, ई हमार बेटा है, हम एकरा संगे ये अन्याय ना कर सकते नहीं। तब भगवान कहले कि तू इनका संगे ये अन्याय ना कर सकता रहा, और तहार राजा के हरेक जौन ओकर नागरिक बा ओकर पुत्र होला, और राउर ई दरिद्र भी पुत्र है, और रौरा एकरा के मारे के सोच ले रही राउर पुत्र के जीवित होखला के बाद भी, तब रौरा लेखा केहू भी ये राज्य के अधिकारी नहीं खे, रौरा राजा बने के लायक नहीं खे, रौरा न्याय के लायक नहीं खे। ये पर राजा कहले कि ना हम अपन पुत्र के ना मारब। तब वो कहले कि देख ला राजा सोच ला। तब वो कहले राजा कहले कि ना हम अब झुकम ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जौन अपन न्याय सुना दिले बने उहे न्याय चली। हम अपन पुत्र के कारावास जरूर दे दे, बाकी ओकर वध ना कर सकतने। ए पर भगवान शिव खिसिया गए। भगवान कहले कि अभी भी तारावीरी वक्त बा, संभल जा। माता कहली कि संभल जा, बाकी राजा ना मन ले। तब भगवान अपन त्रिशूल से दोनों उनकर राजकुमार के फिर से वध कर देने। कहले कि अब तू हमरा के मृत्यु दंड दे के दिखावा। राजा रानी बिलखे लगली जा, प्रभु के पैर पकड़ ले ली जा कि प्रभु ई का हो गए, ई कौन अन्याय हमारा संगे कर देनी। कहले कि देखा हमार पूरा संसार तीनों लोग 14 भुवन हमार बेटा है, तू तारा लेखा पता ना कतना भक्त हमार उपासक बने। हम सबके हृदय में वास करी ना, सब हमारा खातिर एक बराबर बा, केहू राजा नहीं खे, केहू रंक नहीं खे, हम सबके भगवान है, और तू हमरा संगे ऐसा अन्याय कैला। अब रानी भगवान के चरण पकड़ लेली कि ही प्रभु ई बताई कि राजा के दंड हमरा के काहे देतनी, हमार गोद काहे सुना कर देनी। रोए लगली, माता के पैर पकड़ लेली और भगवान के चरणों में लोटे लगली। तब जाके प्रभु फिर से कहले कि हे महारानी तू कोनो बात के चिंता मत करा। राजा कहले कि हे प्रभु क्षमा करी, अब ऐसन कभी भी हम अन्याय ना करम अपन जनता के संगे, और हम पहले सोचम समझम तब जाके न्याय सुनाई। और ये तरीके करके भगवान फिर से दोनों पुत्र के जीवित कर देने, और राजा के कहले कि आज से तारा राज्य में केहू भी दरिद्र ना रही
और सब केहू ई राज्य के अधिकारी रही। और तू ऐसन करा कि अब ना तहार कोनो बेटा तहार पुत्र ना बनी, तहार राजगद्दी का अधिकारी ना बनी है। जब बनी तो ई जौन दरिद्र बा आज से ई राज के ई चलाई और एकरा के हम राज्य गद्दी सौंपतनी और तू वानप्रस्थ खातिर चल जा। आज से ई जौन दरिद्र बा ई राज्य के उत्तराधिकारी हुई। और ए तेरे भगवान शिव माता पार्वती मिलके और उस दरिद्र के राज्य सौंप देली जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। अब बताई जा कि भगवान के कर हवे। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।